गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर क्रिप्टिक स्पिरिचुअल एंड आज के सेशन में विल डिस्कस अबाउट मोरल फिलोसोफर्स. सो you might be knowing difference between what is ethics and what is morality, right? Ethics is something which is decided by society and morality which is decided by individual. तो जब हम moral thinkers को पढ़ते हैं तब इसका मतलब ये हुआ कि उन सब thinkers की morality differ करेगी और जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप से हम वो पर्टिकुलर मोरल वैल्यूज़ को हम एक्सेम्प्लीफाई करेंगे, राइट? सो when we see how many PYQs have been asked about this particular topic, then in 2013, as you can see, there were 30 marks questions which have been asked, right? And so on. In 2014 it was 10 marks, 20 marks, then 16 was again 40 marks, 17 10 marks. Shockingly, in 18 no questions were asked, 19 again 30 marks. In 2020 it was 50 marks, again 30, then 10, 40, and last year it was around 30 marks. So you can see most of the questions, first of all जो theory questions पूछे जाते हैं that are less and case study के marks ज़्यादा है, right? तो उसमें से ज़्यादातर moral philosophers ही cover कर रहे हैं. तो that means we need to cover this topic comprehensively, right? So before moving on further, पहले हम लोगों को philosopher को divide करना है उनके era के according, right? So thinkers हैं, उनका डिवीज़न होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम. 4 टाइम डिविजन्स हम करेंगे. फर्स्ट टाइम डिवीजन इज एंशिएंट, देन इट्स मिडाइवल, देन इट्स कंटेम्पररी, आई मीन मॉडर्न, एंड देन कंटेम्पररी विच इज़ प्रेजेंट टाइम, राइट? एंशिएंट में तो ग्रीक ट्रिनिटी जो है, सोक्रेट्स, then it's Plato and then Aristotle, right? Medieval में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, 2 फिलोसोफर को कवर करेंगे, that is Saint Augustine, then it is Thomas Aquina. Modern we will cover René Descartes, we'll cover Hobbes, Rousseau, then it's Voltaire, Kant, Bentham and Hill. So when it's come to contemporary यानी कि अभी के पीरियड में we'll cover 3: Sartre, Annie Rand and John Rawls. इसमें से जो PYQ में पूछे गए क्वेश्चंस है वो पूछे गए हैं, दैट इज़ सोक्रेटिस को पूछा है, प्लेटो को पूछा है, एरिस्टोटल को पूछा है, दैन रेने डेकार्ट को पूछा है, हॉब्स को पूछा गया है, कांट को पूछा गया है, दैन इट्स रॉल्स को पूछा गया है. दैट मीन्स इतने तो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, बट जो भी रिमेनिंग है वो भी आने के चांसेस ज़्यादा है. और अगर पूछे नहीं गए हैं तो दैट मीन्स समवेयर यू कैन यूज़ देयर फिलोसॉफी इनटू योर आंसर्स. एंड इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, दैट विल नॉट कवर बिकॉज इट इज़ रीडेबल वेरी इजीली. गांधी जी के 3 to 4 क्वेश्चंस है, विवेकानंद के अराउंड अगेन 3 क्वेश्चंस है, सरदार पटेल 2 क्वेश्चंस. सो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर उसमें क्या है कि इट इज़ वेरी प्रिडिक्टेबल एंड यू कैन राइट इट डाउन. अब ऐसे भी कोई फिलोसोफर आएंगे जो हम नहीं पढ़ेंगे और अचानक से इट विल बी लाइक अ वेरी न्यू नेम, तो हाउ विल डील विद देम? फॉर एग्जांपल एक लाओ त्ज़ू के बारे में क्वेश्चन था. अब लाओ त्ज़ू इज़ अ चाइनीज़ फिलोसोफर एंड वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी चाइनीज़ फिलोसोफर, बट जब हम इतने सारे फिलोसोफर को कवर करेंगे तो उससे हमें एक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर फिलोसोफर क्या सोचता है, कैसे सोचेगा. लाइक ये फिलोसोफर है वो लॉजिक के ऊपर फोकस करता है,
या एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करता है, या दोनों के सिंथेसिस को फॉलो करता है? तो दैट इफ़ यू अंडरस्टैंड, देन यू कैन कोट एनी फिलोसोफर एंड यू कैन अंडरस्टैंड एनी फिलोसोफर वेरी इजीली, राइट? नाउ विल मूव फर्दर. We'll start with today's philosopher, that is, first is Socrates. सोक्रेटिस का जब टाइम था, ग्रीक एरा, अराउंड 470 BC. एट दैट टाइम ग्रीक आपको जैसे कि पता है एथेंस के अंदर आता है, एथेंस. यहाँ पे रिलीजन जो अथॉरिटी थी वो ज़्यादातर रिलीजन की थी, यानी कि वहाँ पे कंट्रोल जो था वो रिलीजन का था. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर रिलीजन की अथॉरिटी थी तो वहाँ की एथिकल सिस्टम जो होगी वो भी रिलीजन के ऊपर बेस्ड होगी, राइट? नाउ जैसे ही रिलीजन के ऊपर बेस्ड होगी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ ऐसी पढ़ाई जाएगी जो गलत है पर एथिकली एक्सेप्टेड होगी, और इट विल बी बेस्ड ऑन रिलीजियस डॉक्ट्राइन, राइट? तो सुकरात जो सोक्रेटिस, he said that it should be based on reason, कि हर एक चीज़ के पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए. अदरवाइज ये जो रिलीजियस डॉक्ट्राइन है इट विल हार्म द सोसाइटी, राइट? तो सोक्रेटिस वॉज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड दैट ethics should be based on reason, not on the religion, right? क्योंकि जितने आप रीजनिंग आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर मोरालिटी आएगी. तो वी कैन से दैट morally right action exemplify the virtues. अगर आप मोरली राइट एक्शन करते हो तो वो अपने वर्च्यूज़ को एग्जाम्प्लीफाई करेगी, एंड वर्च्यू जितना आपके पास ज़्यादा होगा उतना नॉलेज गेन करने की क्षमता भी आपके अंदर ज़्यादा होगी, और इससे क्या होगा, सोसाइटी विल बी एथिकली रिच, राइट? तो इस सेशन के स्टार्टिंग में नहीं मैंने बोला था देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स. तो सोक्रेटिस ने क्या कहा, स्टार्ट मोरालिटी से करोगे तो वो वैल्यू को इफ़ेक्ट करेगा, एंड वैल्यू ऑन द लार्जर साइड इट विल अफेक्ट द सोसाइटी, एंड सोसाइटी एज अ होल इट विल बी द एनलाइटेंड स्टेट. जो स्टेट होगा वो एक एनलाइटेंड स्टेट हो जाएगा, जिस स्टेट को पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, रादर देन फॉलिंग इनटू द रिलीजियस डॉक्ट्राइन. ओके, मूविंग ऑन फर्दर. अब यहाँ पे उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, ये ऐसे के अंदर भी पूछा गया है. उन्होंने कहा था एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, राइट? हम लाइफ में क्या करते हैं, हमारी मोरल फॉल्ट लाइंस कहाँ पे है इन आवर लाइफ ऑल्सो. हमारी मोरल फॉल्ट लाइंस कहाँ पे है, जब कोई नहीं देख रहा क्या तब भी हम मोरालिटी को सुपरफिशियली हम रखते हैं या नहीं रखते हैं. हमारी वैल्यूज़ है वो कोर वैल्यूज़ है या पेरिफेरल वैल्यूज़ है. तो ये सारी चीज़ कब हमें पता चलेगी, व्हेन विल ट्राई टू examine our life, right? So we can say that unexamined life is not worth living, right? So when it comes to, so in a larger way what he said is, if you are constantly examining your life, you are as a moral agent in relation to other, you are on the right path. अगर हम एग्जामाइन खुद को नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जाके ऐसा होगा दैट हमें ही पता नहीं चलेगा दैट वी आर ऑन द राइट पाथ और नॉट कंपेरेटिवली टू द अदर्स. ये एक्चुअली ऐसे में भी पूछा गया है. इफ़ यू वांट यू गाइस कैन राइट ऐसे ऑन इट. अब एक इसके ऊपर एक
इंटीग्रिटी वाली स्टोरी है दैट जैसे कि मैंने बताया दैट दिस स्टेज द स्टेट वाज रिलीजियस स्टेट, राइट। तो जब भी कोई रिलीजियस स्टेट होता है तो उसके अगेंस्ट सोक्रेटिस ने रीजनिंग के थ्रू आवाज़ उठाया, तो यहाँ पे इश्यू हुआ। सोक्रेटिस को जेल के अंदर बंद कर दिया, राइट। व्हेन ही वाज जेल्ड, फ्यू ऑफ द नोबल मैन्स जो उनके फॉलोअर्स थे, तो जब ये नोबल मैन्स जो थे जो सोक्रेटिस के फॉलोअर्स थे, जब जेल में गए उनके पास व्हेन ही वाज जेल्ड, क्योंकि स्टेट के खिलाफ सोक्रेटिस ने आवाज़ उठाया था, उन्होंने कहा कि आप जेल में से बाहर आ जाइए, हम आपको निकाल देते हैं। बट ही सेड दैट आई एम स्टिल सिटीजन ऑफ एथेंस एंड दिस एथेंस इज़ अबाइड बाय द लॉ। तो अगर मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मैं अथॉरिटी में से कॉन्फिडेंस लूज़ करवा दूंगा लोगों का। तो यहाँ पे क्या हुआ दैट ही प्रायोरिटाइज लॉ इज़ ग्रेटर देन एथिक्स, क्योंकि अगर वो सबके साथ बाहर निकल जाता देन ही वुड क्रिएट अ रायट लाइक सिचुएशन इन पर्टिकुलर स्टेट, राइट। तो जब भी सोक्रेटिस को कोट अभी करना है देन विल राइट फ्यू थिंग्स सच एज dialectical method. Dialectical method is asking questions to stimulate critical thinking. ऐसे questions पूछे जिससे critical thinking हम कर सके और conclusion के ऊपर पहुंच सके, right? जैसे कि कोई भी public hearing होती है तो ऑफिशियल्स जो है सोक्रेटिस मेथड का यूज़ करते हैं सिटीज़न के साथ ओपन डायलॉग एंगेज करने के लिए। दे विल आस्क पर्टिकुलर क्वेश्चन जिससे एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, उनके ओपिनियन पूछेंगे, उनके पास से ट्रूथ मांगेंगे, उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट होगी। सो इट इज़ लाइक अगेन व्हाट आई सेड कि अनएग्जामाइंड लाइफ इजंट वर्थ लिविंग, राइट। सेकंड इज वर्च्यू एथिक्स। Socrates, he put guidelines that these are the strict ethical guidelines to be fostered in you, that is trust and credibility, right? Then it is again self-examination, we already discussed it, and use of Socratic method. पर्टिकुलरली जब भी केस स्टडी कोई पूछी जाती है देन यू कैन यूज़ दिस वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड दैट आई एम यूजिंग सोक्रेटिक मेथड, वी विल गो टूवर्ड्स द डिसीजन, तो इट विल जस्ट एनरिच योर आंसर, राइट। अब सोक्रेटिक मेथड की बेनिफिट्स क्या क्या है? वन ऑफ द बेनिफिट्स इज देयर विल बी क्लैरिटी ऑफ थॉट। कोई भी दूसरा विचार, which I say it as a thought drifting, there won't be any thought drifting, there will be thought clarity. And of course जब हम सारे एस्पेक्ट को डील करते हैं तो रिस्क मिटिगेशन, there will be risk mitigation, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा and there will be long term positive impact. So again it is benefit. Next we will move towards Plato. So again we will be using philosophers in our answer writing, right? जैसे कि मैंने बताया सोक्रेटिक डायलेक्टिक मेथड का यूज़ करके केस स्टडी के कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं। देन कोई भी क्वेश्चन अगर लॉ जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है देन अगेन वी कैन यूज़ एथिक्स। मतलब ये सोक्रेटिस का एग्जांपल यूज़ करके बता सकते हैं दैट जब वो जेल में बंद थे तब उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई, देन ऑल्सो ही डिडंट कम आउट बिकॉज वाई, बिकॉज ही गेव प्रायोरिटी टू द लॉ, बिकॉज वो स्टिल स्टेट के अथॉरिटी के अंडर में थे। उनकी मोरालिटी डिफ़र कर सकती है बट लॉ जो है वो सुप्रीम है, तो अगेन हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। रिलीजियस स्टेट के बारे में बताया उन्होंने कि एग्जामिनेशन करना चाहिए, रीजनिंग का यूज़ करना चाहिए, तो दैट इज़ हाउ विल यूज़ इट।
राइट। नेक्स्ट इज प्लेटो। प्लेटो इनके ही शिष्य थे, तो अगेन ही यूजेस द सेम द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। इनके बारे में एक स्टोरी है, दैट इज़ मीनो। मीनो करके एक लड़का था। यूजुअली एथेंस में क्या होता था, दैट व्हेनेवर यू आर गोइंग ऑन द स्ट्रीट, वहाँ पे कोर्ट्स नहीं होती थी। आप रास्ते में जा रहे हैं एंड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो रास्ते में ही कुछ आपको इंटेलेक्चुअल लोग मिल जाएंगे, वहाँ पे ही कोर्ट रूम सेटलमेंट होगा और वहाँ पे ही डिसीजन लिया जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जब प्लेटो एक बार अपना प्रवचन दे रहे थे, रीजनिंग को सिखा रहे थे, देन ही सेड दैट पावर ऑफ क्वेश्चनिंग इज़ सो यूज़फुल दैट जो इलिटरेट पर्सन है वो भी उसका जवाब दे सकता है जस्ट बाय पावर ऑफ क्वेश्चनिंग। तो मीनो करके एक लड़का था, ही वॉज अ स्लेव बॉय, ही वॉज इलिटरेट, जिनको कुछ भी नहीं आता था। तो पावर ऑफ क्वेश्चन के यूज़ से प्लेटो ने ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे गए जिससे जो स्लेव बॉय मीनो करके था, मीनो स्टार्टेड रिसाइडिंग पाइथागोरस थ्योरम बाय आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। सो दैट्स हाउ ही डिफाइंड पावर ऑफ क्वेश्चनिंग. So wherever you can quote Meno, you can quote Meno that knowledge is not always necessary, right? Now प्लेटो ने दो डिवीजन किए हैं एथिक्स के, दो बेसिक थिंग्स, राइट. फर्स्ट इज यूडेमोनिया एंड सेकंड इज रेते, दैट इज समथिंग विच इज एक्सलेंस, राइट. एंड यूडेमोनिया मीन्स वेल-बीइंग. तो जब प्लेटो एथिक्स को एक्सप्लेन करता है, ही डिवाइड इनटू टू बेसिक थिंग, दैट इज यूडेमोनिया एंड एरेटे. व्हाई एथिक्स इज नेसेसरी फॉर द सोसाइटी? फर्स्ट इज फॉर द वेल-बीइंग. वेल-बीइंग दैट मीन्स हैप्पीनेस, एंड हैप्पीनेस मीन्स हाईएस्ट एम फॉर आवर मॉरल थॉट एंड कंडक्ट, राइट. अगर हमारे पास नॉलेज होगा देन वी विल बी हैप्पी. एंड वो कैसे हम अटेन करेंगे? बाय अटेनिंग द मोरल कंडक्ट एंड मोरल थॉट्स, राइट. एंड एरेटे मीन्स एक्सेलेंस. दैट मीन्स यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं दैट नॉलेज प्लस मोरल कंडक्ट, दैट मीन्स यू विल अटेन हैप्पीनेस, राइट. अब प्लेटो ने कुछ कार्डिनल वैल्यूज़ दी गई है, ऐसी कार्डिनल्स वैल्यूज़ जो नेसेसरी है सोसाइटी के लिए. जैसे लाइक वी रिमेंबर, यहाँ पे हमारी सोसाइटी डिवाइडेड थी वर्ण प्रथा के ऊपर, राइट. वैसे सेम ग्रीक एथेंस के अंदर इट वाज डिवाइडेड सेम वे, वेर देयर वर 3 डिविजन्स. जो फर्स्ट क्लास था वो था ट्रूथ सीकर, जिसको हम फिलोसोफर मानते थे. सेकेंड क्लास इज ऑक्सिलरी क्लास, जो लड़ाई करने जाते थे. एंड द थर्ड क्लास इज सिविलियन क्लास, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, इन दोनों के लिए प्रोड्यूस करते थे. ऑक्सिलरी क्लास थे जो फाइट करने जाते थे, जिनके पास करेज था. ट्रूथ सीकर फिलोसोफर थे जो सच्चाई के रास्ते पे जाते थे. एंड तभी ऐसा माना जाता था दैट ट्रूथ सीकर हु आर द फिलोसोफर, दे आर द हाईएस्ट बीइंग जो रूल करना चाहिए, मतलब रूल करने के लिए परफेक्ट है. यहाँ पे हमारा डिफरेंट था. वी यूज्ड ऑक्सिलरी क्लास करेज पीपल टू रूल द सोसाइटी. वहाँ पे रैशनल एलिमेंट जिसके पास ज़्यादा था, जो ट्रुथ को सीक करते थे, दे वर मेड टू बी एज अ परफेक्ट क्लास टू रूल. Now, this cardinal values are important. 4 cardinal values जो किसी पर्सन के अंदर होनी चाहिए according to Plato. First is wisdom. Wisdom का मीनिंग क्या हुआ? Whenever there will be application of knowledge, right, then it will be known as wisdom. और अगर हम वाइज पर्सन की डेफिनेशन को बोले तो वाइज पर्सन हम किसे कहेंगे?
वाइज पर्सन उसे कहेंगे जिसके ऊपर रीजनिंग है, जो लॉजिक है वो सुपीरियर हो, और इम्पल्सिस का यहाँ पे मीनिंग हम इमोशन लेंगे, इम्पल्सिस कम हो। तो यानी कि इम्पल्सिस है वो कभी रीजनिंग के ऊपर हावी नहीं होने चाहिए, वैसे पर्सन को हम वाइज पर्सन कहेंगे, और जो विजडम है उसको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कहेंगे, राइट। सो ये फर्स्ट कार्डिनल वैल्यू है जो होनी चाहिए। सेकंड कार्डिनल वैल्यू इज़ करेज। करेज इज सिंपल, लाइक इट कुड बी फिजिकली करेज, एंड इट कुड बी मोरल करेज ऑल्सो। हाउ? तो ऐसा कहा जाता है दैट करेज शुड बी लिमिटेड बाय रीज़न। अगर कोई करेजियस है जिसके पास फिजिकल एबिलिटीज़ भी है, मेंटल एबिलिटीज़ भी है, बट उसके पास रीज़न नहीं है, then it is of no use. He will go and he or she will be keep on fighting, right? Now we'll move to the third cardinal values, that is self control और temperance। यानी कि bodily satisfaction जो भी होती है, bodily satisfaction in limit और less, लाइक वट एवर इन डे टू डे लाइफ हमारा जो लेवल ऑफ कंजम्पशन रहता है, डोपामाइन का जो डिटॉक्स का जो रेट है, दैट इज़ वेरी ह्यूज। हम ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन में या फिर फ्रेंड्स के साथ बात करने में हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो दैट मस्ट बी इन अ लिमिट। सेल्फ कंट्रोल जिसके अंदर ज़्यादा होगा, दैट विल हैव दिस वैल्यू ऑफ टेम्परेंस मोर, राइट। सो हियर प्लेटो ने ऐसा बोला है दैट यू शुड सेल्फ रिस्ट्रेंट, देयर शुड बी moderation is necessary, right? And the final cardinal value is justice. What is justice? Justice तब पहले तो justice कब काम करेगा? Justice will emerge when there will be proper इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्फ। ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे अंदर होगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू इंटीग्रेट जस्टिस। नेक्स्ट विल मूव टूवर्ड्स एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ लॉजिक, राइट। Also, he is known as implementer of Neo-Machian ethics. I'll write the spelling: Neo-Machian ethics. Neo-Machian ethics के अंदर ऐसा कहा जाता है that there are no absolute moral standards. कोई भी ethical theory को हम एक standard way में define नहीं कर सकते. It is changing everywhere, right? कोई भी like I could not say courage is the standard, right? courage है वो change होता रहता है. So what does Neo-Machian ethics says? No absolute moral standards. जो तो फिर अगर कोई एब्सोल्यूट मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है तो हमारी एथिकल थियरीज जो है वो किसके ऊपर डिफाइन रहनी चाहिए? इट शुड बी डिफाइंड ऑन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस इन नेचर ऑफ इट, यानी कि इट विल कीप ऑन चेंजिंग. इट इज़ teleological, it is consequential based, right? It is based on consequences. It will keep on changing, right? So now Aristotle gave justice definition and he said that justice का division जो है वो distributive होना चाहिए and other is करेक्टिव जस्टिस और जो रेक्टिफिक्शनरी जस्टिस, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी कि एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं
दैट देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. एंड रेक्टिफिक्टरी या करेक्टिव जस्टिस का एग्जाम्पल ये हुआ दैट वी विल बैलेंस द गेन एंड लॉस, राइट. लाइक जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको हम ज़्यादा पैसे देंगे, जिनको कम ज़रूरत है उनको कम पैसे देंगे, राइट. अगेन इफ़ यू आर फिलोसॉफी स्टूडेंट और फिलोसॉफी स्टडी करना है देन ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आएगी. वी आर जस्ट स्टडिंग दिस फिलोसोफर सो दैट विल हैव समथिंग टू राइट अबाउट देम. और बाकी जो अप्रोच है वो एज वी आर राइटिंग द आंसर्स उसमें ईजिली डिफाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एरिस्टोटल के बारे में पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट इज हम नियोमैकियन एथिक्स उन्होंने जो दिया है उसको डिफाइन करेंगे. विल डिफाइन टेलियोलॉजिकल एथिक्स, विल डिफाइन व्हाट ही हैज़ सेड अबाउट द जस्टिस. देन नेक्स्ट इज ही हैज़ सेड अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ मीन. डॉक्ट्राइन ऑफ मीन क्या है? दैट देयर मस्ट बी बैलेंस्ड अप्रोच टूवर्ड्स एक्सट्रीम पॉलिसीज. लाइक उसका मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो है रैश डिसीजन लेता है, जल्दी डिसीजन रहता है. एक जो है वो कोई डिसीजन ही नहीं रहता, वो कावर्ड है, वो डरता रहता है. उसके बीच में क्या आता है? करेज. तो वो निडर होकर डिसीजन लेता है. वैसे ही कोई भी इंसान ग्रीडी है, राइट, और कोई भी इंसान स्लॉथ है, यानी कि ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग और लाइक दैट. उसके बीच में हमेशा आता है एम्बिशन. तो व्हाट he has defined is golden mean, जो बीच में आता है, that we should attain, right. अब जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है हम इनके डॉक्ट्रिन ऑफ मीन को कोट करके हमारी केस स्टडी को भी डिफाइन कर सकते हैं. वी कैन अगेन डिफाइन द जस्टिस बाय एरिस्टोटल, ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं, राइट. सो अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग नोट्स ऑफ दिस. So don't worry, just what is necessary is why we are using it. We'll use this in case study, we'll use this in intro, we'll use this in conclusion, right. And sometimes to justify, अगर हमें किसी चीज़ का जस्टिफिकेशन देना है तो वी कैन यूज़ इट. समटाइम्स हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि या वेल्थ है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करो. समटाइम्स हमें देना पड़ेगा दैट नो करेक्टिव वे में करना है. तो वी विल डिफाइन कि हाँ एरिस्टोटल ने ऐसा जस्टिस बोला है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स द करेक्टिव जस्टिस ऑफ द एरिस्टोटल. So like that we'll use to define or enrich our answers. So in next session we'll move towards the medieval philosophers, right?